तो ये थर्ड वीडियो है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ रहे हैं और उसमें भी उसके टूल्स पढ़ रहे हैं। तो जो टोटल 7 टूल्स होते हैं, जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। तो इसमें हमने पहले 2 कवर कर लिए हैं, होम और इंसर्ट में। तो होम में 5 सब टूल्स होते हैं, इसके बाद इंसर्ट में 7 सब टूल्स होते हैं, और आज हम पेज लेआउट के सब टूल्स देखेंगे। तो पेज लेआउट में जो फर्स्ट सब टूल्स आता है निकल के, वो आ जाता है थीम्स। तो अगर हम कोई वर्ड डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर हम उसको अलग अलग थीम्स में अलग अलग इफ़ेक्ट्स से फॉन्ट्स के साथ लिख सकते हैं। इवन हम अलग अलग कलर्स को भी चूज़ कर सकते हैं इस ऑप्शन में, तो जिससे हमारा डॉक्यूमेंट प्रॉपरली डिज़ाइन हो सके। इसके बाद सेकेंडली पेज सेटअप वाला हमारे पास टूल अवेलेबल होता है, जिसमें मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज़ ऑफ पेज, कॉलम्स, ये सब हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। मान लो कि आपको मार्जिन में जैसे कि राइट साइड से ज़्यादा मार्जिन छोड़ना है और लेफ़्ट साइड में बहुत कम मार्जिन, तो हम कहाँ कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। कुछ स्टैंडर्ड मार्जिन साइज़ पेजेस अवेलेबल होते हैं, उससे कर सकते हैं। ओरिएंटेशन ऑफ पेज यहाँ पर कर सकते हैं कि हमको लैंडस्केप मोड में लिखना है या फिर जो वर्टिकल नॉर्मल एक पेज होता है उसमें लिखना है। सो वी कैन डिसाइड द ओरिएंटेशन ऑफ पेज फ्रॉम हियर। उसके बाद साइज़ ऑफ पेज, मार्जिन से एक अलग फैक्टर है। साइज़ ऑफ पेज हम डिसाइड कर सकते हैं सेंटीमीटर वाइज या जो भी उस वाइज की हमको किस डायमेंशन में चाहिए, एकदम स्क्वायर चाहिए या फिर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का क्या डायमेंशन होना चाहिए दैट पर्टिकुलरली। कॉलम्स हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो पेज सेटअप करके ये हमारा सेकंड टूल हो जाएगा, जिसके हम कर सकते हैं पेज को सेटअप कि कैसा पेज होना चाहिए। तो फर्स्ट हो जाएगा थीम्स, सेकंड हो जाएगा पेज सेटअप। अब पेज लेआउट में और तीसरा टूल आता है पेज बैकग्राउंड। जैसे कि पेज बैकग्राउंड में क्या होता है, जैसे आप कोचिंग के नोट्स देखते होंगे तो इसमें कुछ कोचिंग का अपना नाम पीछे हल्का हल्का दिखता रहता है, किस कोचिंग के नोट्स हैं, तो इसको वाटर मार्क बोला जाता है। तो हम यहाँ पर अपनी कंपनी के, या जैसे कि आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो अगर कोई उसको फर्दर रिप्रोड्यूस भी करता है तो आपका वाटर मार्क नहीं हट पाएगा अगर आप वहाँ पर करते हो तो वाटर मार्क यहाँ पर हम डाल सकते हैं। पेज का कलर हम डिसाइड कर सकते हैं, ग्रीन, येलो या जो भी रखना है। पेज की बॉर्डर्स हम डिसाइड कर सकते हैं, थिक रखना है, थिन रखना है, किस स्टाइल में रखना है। तो ये पेज बैकग्राउंड से रिलेटेड एक टूल हो जाता है हमारे पास डॉक्यूमेंट में। इसके बाद पैराग्राफ। तो अगर हम कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली पैराग्राफ्स रहेंगे। तो पैराग्राफ्स में ये कर सकते हैं कि अगर हमको लेफ़्ट और राइट स्पेसिंग देखना है तो ये कर सकते हैं कि लेफ़्ट साइड से कहाँ से कितने सेंटीमीटर की जगह छोड़ के शुरू करना है, और अगर राइट साइड तक जाना है उसको तो कहाँ तक जाएगा। सेम चीज़ हम स्पेसिंग में अप एंड डाउन साइड भी कर सकते हैं ऐसा। तो ये पैराग्राफ वाला एक टूल हो जाता है निकल के। इसके बाद अरेंज वाला एक ऑप्शन है। तो अरेंज वाले टूल का जो ये है, हमारा पेज लेआउट चल रहा है तो पेज लेआउट में जो अरेंज वाला टूल है, इसमें पोजीशन, जैसे कि हम कोई पिक्चर इंसर्ट कर दिए हैं उसमें, तो यहाँ से हम अरेंज कर सकते हैं चीज़ों को, कि जैसे कि रफली हमने एक के नीचे एक पैराग्राफ ऐड ऑन कर दिए थे, इसके बाद पिक्चर इंसर्ट कर दी थी ऐसा। लेकिन अब हम चाहते हैं कि पिक्चर हमारा टॉप ऑफ पेज में, फर्स्ट पेज में टॉप राइट कॉर्नर में रहे, तो उसके लिए हमको यहाँ आना पड़ेगा टू अरेंज द डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर पोजीशन में जाके हम उस इमेज को सेटअप कर सकते हैं या किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ की लाइन को सेट कर सकते हैं। तो ऐसा। अब बचता है 7 में से पेज रेफरेंसेस वाला पेज बचता है। तो कितने 3 टूल हो गए, तो चौथा भी देख ही लेते हैं, काफ़ी छोटा वीडियो लग रहा है। तो रेफरेंस के लिए ये आ गया रेफरेंसेस। तो हमारा चौथा जो टूल होता है टूल बार का 7, तो 4 आउट ऑफ 7। तो इसमें पहला है रेफरेंस में टेबल ऑफ कंटेंट, दूसरा है फुटनोट्स, थर्ड है सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी, फोर्थ है कैप्शंस, फिर है इंडेक्स और फिर टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ है।
तो यहाँ पर ऐसा सच कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है इसमें बस। और इन सब से मेनली जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो होम, इंसर्ट और पेज लेआउट से आएंगे। तो रेफरेंसेस में हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इनके नाम क्या यहाँ पर हैं, कि टेबल ऑफ कंटेंट है, फुटनोट्स हैं, उसके बाद सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी हैं, इसके बाद कैप्शंस हैं, इंडेक्स हैं और टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ हैं। तो इसमें फर्दर कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे इसमें भी। तो होम में 5 थे, इंसर्ट में 7 थे, रेफरेंसेस में भी 7 हैं। और हम पेज लेआउट में भी जाके गिन लेते हैं कितने हैं। पेज लेआउट में 1 2 3 4 5, पेज लेआउट में भी 5 है। तो इसका 5 7 5 7 की रिदम जम रही है। होम में 5 है, इंसर्ट में 7 है, फिर पेज लेआउट में 5 है, फिर रेफरेंस में 7 टूल है, सब टूल्स। अब जो बचता है मेलिंग्स, रिव्यू एंड व्यू, ये नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे।